जल्दी जल्दी दिखाइए। ओके, आपने भी रेज जो है उनको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। मैंने आप लोगों को बोला था मैं रफली बना रही हूँ, आप भी रफली बनाए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके पास स्केल भी नहीं है। आप वो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका कैमरा ऑन है। देखिए, आप लोगों को याद रखना है दोनों केसेस में ये डिफरेंस है। जो इससे पहले वाला फोकस पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तब हमने इसीलिए रेज को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि वो पार्लर रेज है। पार्लर रेज ना आगे से ना पीछे से कहीं पे मीट होती है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि पार्लर रेज इन्फिनिटी पे मीट करती है, ठीक है। लेकिन जब हम डाइवर्जिंग रेज की बात करते हैं, हमने पहले ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो आपके पास हमने डाइवर्जिंग केस में देखा था कि जो आपके पास ये डाइवर्जिंग रेज होती है, ये बेसिकली पहले ये किसी पॉइंट पे जो है, पहले ये क्या थी, कंबाइंड थी, ये उस पॉइंट के बाद क्या हो गई है, ये फिर बाद में अलग अलग हो गई है। तो इस लिहाज से इस चीज को दिमाग में रख के अगर हम लोग इन रेज को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ये तो ये रेज जरूर किसी न किसी पॉइंट पे मीट होंगी। लेकिन मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बोला था, अगर रेज एक्चुअली मीट करेंगे तो वहां पे रियल इमेज बनता है। अगर रेज एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग उनको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि रेज मीट कर रही है, तो उस केस में आपको जो इमेज बनता है वो रियल नहीं होता है, वो कुछ और होता है। कोई मुझे बता सकता है आप में से कि वो इमेज, सॉरी, वो कौन सी वाली इमेज होती है? एनीवन? हम इरेक्ट और वर्चुअल, अगर वो रियल में मीट नहीं कर रही है। ओके, अभी हम इरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्चुअल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर रेज जो है कहाँ पे मिलेंगी, अगर रेज एक्चुअली आफ्टर रिफ्रैक्शन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, बल्कि हमें उन रेज को बैकवर्ड्स जो है क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस केस में हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज होगा। और अगर हम इरेक्ट की बात करें तो इरेक्ट से मतलब ये है कि अगर हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है रे डायग्राम में, तो वो हमारी इरेक्ट इमेज होती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो हमारी वो इन्वर्टेड इमेज होती है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, जो भी आपने ड्रॉ किया है उसमें जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, वो ऊपर वाले साइड बन रही है। लेकिन आसिला ने वो वाली इमेज जो भी है वो भी बनाई है उल्टी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनती है तो वो इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट इमेज से मतलब कि उसका ऊपर वाला साइड ऊपर वाला ही होता है, नीचे वाला साइड, बॉटम वाला साइड एज सच दिखाई देता है, वहां पे वो उल्टी इमेज नहीं नजर आती है, ठीक है। तो आप वहां पे ये चेंज करें, आप एरो अपवर्ड्स दिखाएं। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनता है तो हर हमेशा वो इमेज जो होती है वो इरेक्ट इमेज होती है। कौन सी वाली होती है? इरेक्ट इमेज। कौन सी वाली होती है? हाँ जी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो ही वो इन्वर्टेड होती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि इरेक्ट इमेज से मतलब ये है कि जब आपका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो हर हमेशा इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता तो वो इन्वर्टेड, यानी कि कशिश पटिस दुब छ वनान, युथ चमचस मच वुछा अक साइड छ सो पन शक्ल दुब बोजन, ठीक छ। that image is what that image is called as what, erect image, sorry, that image is called as inverted image। और जो इमेज जब हम देखते हैं चम्मच के दूसरे वाले साइड से, तो हमारी जो इमेज है वो हमें एज सच दिखाई देती है, मतलब कि हमारा जो फेस है वो जैसा होता है, मतलब ऊपर वाला साइड ऊपर ही और नीचे वाला साइड नीचे ही दिखाई देता है, तो उस वाले को हम लोग बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा और हम लिखेंगे वहां पे नेचर में इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर शो करेंगे, वो इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आप लोगों को कौन सा इमेज बनता है, कौन सा? ओके, अब आप मुझे बताइए, क्या आपको पता है साइन कन्वेंशंस के बारे में? साइन कन्वेंशंस अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा है। लाइक हमारे पास फिजिक्स में दो क्वांटिटीज होती है, वन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, मैं कभी ये नहीं कह सकती हूँ कि किसी बंदे ने -2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। -2 तो 0 से भी कम वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब है?
ठीक है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट उसकी बोल रही हूं तो मैं -2 जो है वो बोल सकती हूँ, ठीक है। सो माइनस से हमें बस डायरेक्शन का पता चलता है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है अपनी इनिशियल पोजीशन से तो वो किस डायरेक्शन में मूव हुआ है, ठीक है। तो माइनस साइन ये बिल्कुल भी नहीं बोलती है कि किसी ने -2 डिस्टेंस कवर किया है, बल्कि वो ये बोलती है कि उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है अपने ओरिजिन से, और किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है। कोई मुझे बता सकता है क्या है? एनीवन? आसला, आप मुझे बता सकते हो? मैम क्या? आप मुझे बता सकते हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब होता है? आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है और क्लास 8 में भी पढ़ा है। क्या आपने कभी भी जी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ा था। जी बिल्कुल। ऊपर वाला होता है ये पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, और लेफ्ट साइड से भी होता है नेगेटिव। मैं आपको फिलहाल पूछ रही हूँ कि सिस्टम, अगर इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, सिस्टम क्यों? देखिए, जब आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हो ना, तो कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, वो एसोसिएशन में काम करते हैं। बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स कॉम्बिनेशन में सिस्टम कहलाते हैं। इसी तरह से आपकी बायोलॉजी में सिस्टम आता है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है, आपके पास बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक साथ एक सिस्टम कहलाते हैं, लाइक यू हैव डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन। तो आप मुझे बता सकते हो आप में से कोई कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? Why this rectangular coordinate system is called as a system? चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। आप कल तक पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं बुक से कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और सिस्टम क्यों इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कल की क्लास में मैं आपको पूछूंगी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद ही हम लोग साइन कन्वेंशंस है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपकी क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।